निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कैटेगरी का वन ऑफ द सक्सेसफुल फंड 2015 से लेकर अब तक हमेशा कैटेगरी के अंदर टॉप परफॉर्मिंग फंड ही बना रहता है। इसके अलावा इसके फंड मैनेजर भी स्पेशलिस्ट हैं जो कि बहुत टाइम से कंसिस्टेंट है। रिटर्न्स की बात करें तो 3 एंड 5 ईयर्स के लिए कभी भी इन्वेस्ट किया है सो ऑन एन एवरेज 3 ईयर्स में 27% और 5 ईयर्स में 22% एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने दिए हैं, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन इस फंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, वो है इनका बहुत बड़ा AUM साइज, यानी कि 63,000 करोड़ का AUM। सो ये रेड फ्लैग देख के इन्वेस्टर्स के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये फंड अब एक नॉर्मल फंड बन जाएगा या फिर पहले की तरह ही ये फंड इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना के देता रहेगा। वेल, इसके लिए सबसे बेस्ट एनालिसिस है इस फंड के पोर्टफोलियो को निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स के साथ में कंपेयर करना। सो देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 स्टॉक्स है और इस फंड के अंदर 237 स्टॉक्स है। लेकिन सबसे अच्छी इस फंड की ये बात है कि इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है उसमें से 67% स्टॉक्स निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं है, यानी कि ये एक्टिव स्टॉक्स है। लेकिन स्टॉक्स की ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस को जब कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस दोनों ही पोर्टफोलियो के सिमिलर है, यानी पी रेशियो 41 के आसपास ही है। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स की अर्निंग्स और सेल्स ग्रोथ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के स्टॉक्स से कई गुना ज्यादा अच्छी है। और इसके अलावा वैसे भी स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर ग्रोथ और वैल्यूएशंस के अंदर मिसमैच है, वैल्यूएशंस अभी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो ओवरऑल इस बेसिस के ऊपर अभी इस करंट पोर्टफोलियो के बेसिस पे इस फंड के परफॉर्मेंस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के लगभग बराबर ही रह सकती है। लेकिन यस, फंड मैनेजर की कैपेबिलिटीज देखते हुए और फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपने पोर्टफोलियो को ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो हो सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस फिर से लौट के भी आ सकती है। इसी वजह से इस फंड के ऊपर हम लोग रेगुलर वीडियोस बनाते रहते हैं और जल्दी ही इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे जहां पे और डिटेल में इस फंड के ऊपर एनालिसिस पर बात करेंगे।